एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने एक बार कहा, सारा संसार सुरक्षा और प्रसन्नता की उत्तम खोज में है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने टिप्पणी की, संसार विश्वास करने के लिए एक धर्म मत तथा गाने के लिए एक गीत की तलाश कर रहा है। टेक्सास के एक अरबपति ने रहस्य खोला, मैंने सोचा कि धन प्रसन्नता खरीद सकता है। बड़ी दयनीय दशा में मुझे इस भ्रम से मुक्ति मिली। एक प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री फूट पड़ी, मेरे पास पैसा, सुंदरता, तड़क भड़क और प्रसिद्धि है, मुझे संसार में सबसे खुश महिला होना चाहिए, किंतु मैं दुखी हूं, क्यों? ब्रिटानिया के एक उच्च सामाजिक नेता ने कहा, मैंने जीने की सारी इच्छा खो चुका हूं, तथापि मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, बात क्या है? एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर, मैं अकेला, निराश और दुखी हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मनोचिकित्सक ने सलाह दी कि वो एक सर्कस देखने जाए और एक प्रसिद्ध जोकर को देखे, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे उदास निराश व्यक्ति तक को मस्खरी द्वारा हंसा देता है। उसके मरीज ने उत्तर दिया, मैं वो जोकर हूं। महाविद्यालय के एक वरिष्ठ ने कहा, मैं 23 का हूं, वयस्क होने के लिए मैं पर्याप्त अनुभव से गुजर चुका हूं और मैं पहले से ही जीवन से उबता चुका हूं। एक प्रसिद्ध यूनानी नर्तकी ने एक बार कहा, मैं कभी अकेली नहीं रही, किंतु एक शांति व खुशी के लिए किस तरह मेरे हाथ पांव कांपे, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मेरा दिल दुखा जो मुझे कभी नहीं मिला। दुनिया के एक महान राजनीतिज्ञ ने बिली ग्राहम से कहा, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, जीवन के सारे अर्थ खो चुका हूं, मैं उस अज्ञात में एक प्राणघातक छलांग लगाने को तैयार हूं। ऐ जवान, क्या तुम मुझे आशा की एक किरण दे सकते हो? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कुमार है। आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप प्रसन्नता और सुरक्षा के आकांक्षी हैं और वो नहीं मिल रहा है? हो सकता है आप इसे अनुचित स्थानों में प्रसन्नता की तलाश कर रहे हों। इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो की चर्चा इसी संबंध में है। एक सवाल जो जवाब मांगता है, जो तुम जीवन से चाहते हो क्या तुम पा रहे हो? जो रोटी नहीं है उसके लिए तुम अपना पैसा क्यों खर्च करते हो? और जो तृप्ति नहीं देता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? क्या तुम जो चाहते हो वो पा रहे हो? क्या तुम्हें संतुष्टि मिल रही है? अभिनेत्री, प्रसिद्ध अभिनेत्री वह भाग्य से अगीर्ण किंतु भूखी होकर जीवन के बाहर झांकती हुई अभिनेत्री से एक सवाल, क्या तुम जो चाहती हो वो पा रही हो? धनाढ्य, प्रमुख व सफल धनाढ्य जो अपनी नौसेना को आज्ञा देता तथा अपने कारखानों को नियंत्रित करते हैं, आज देखिए मनुष्य चंद्रमा पर जाकर बसना चाहते हैं और जाने की तैयारी भी कर रहे हैं कई लोग। उनसे है एक सवाल जो जवाब मांगता है, क्या तुम जो चाहते हो वो पा रहे हो? देश विदेश के उपभोक्ताओं से एक सवाल, जिनके पास सबसे बढ़िया घर, सबसे आरामदेह फर्नीचर, सर्वोत्तम भोजन, सबसे महंगा साजो सामान और बिना आवाज की किंतु सबसे शक्तिशाली मोटर गाड़ियां हैं, उनसे एक सवाल, जो तुम चाहते हो क्या पा रहे हो? क्या आप प्रसन्नता व सुरक्षा के आकांक्षी हैं और बाजारों की ओर और कौतूहल के स्थलों की ओर दौड़ रहे हैं और पागलों की तरह अपना पैसा उन चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हैं जिससे स्थायी संतोष नहीं आ रहा है, लेकिन जिंदगी का एक तुष्ट करने वाला रास्ता भी है यदि आप उसकी खोज करें? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि पौराणिक व काल्पनिक मेघधनुषों के छोर पर सोने के वर्तमान तलाशने की नाकाम कोशिशें त्याग दें और प्रसन्नता को तलाशना आरंभ करें जहां वो वास्तव में मिलती है। हमारा जड़वादी, आत्मवादी, भौतिकवादी संसार प्रसन्नता की जड़ के लिए अपनी सदा काल की खोज के साथ भागते रहते हैं। जितना अधिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उतनी ही कम बुद्धि हमारे पास दिखाई देती है। जितना अधिक
आर्थिक सुरक्षा हम प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक उकताए हुए व असुरक्षित हम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा किंतु इसे अनुचित स्थलों पर ढूंढ रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम संसारिक खुशियों का मजा लेते हैं उतना ही कम हम जिंदगी के साथ संसारिक खुशियों का मजा लेते हैं, उतना ही कम हम जिंदगी के साथ संतुष्ट व तृप्त रहते हैं। हम एक अशांत समुद्र के समान हैं जो थोड़ी शांति यहाँ और थोड़ी शांति खुशी वहाँ ढूंढ रहा है, परंतु कुछ भी स्थायी और संतुष्टि देने वाला नहीं है। अतः तलाश जारी रहती है। शक्ति, आनंद व धन संपत्ति की अपनी खोज की तुष्टि तथा खुशी प्राप्त कर लेगा और फिर भी सब व्यर्थ में जाता है। तथापि हमारे भीतर एक धीमी आवाज कहती रहती है, इस तरह का होने के लिए हमें नहीं बनाया गया है, हम बेहतर चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। हमारे पास एक अजीब सी भावना होती है कि कहीं ना कहीं एक झरना है जिसमें ये आनंद है जो जीवन को काफ़ी कीमती महत्वपूर्ण बना देता है। हम अपने आप से कहते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी समय हम उस रहस्यमय से टकराएंगे। किसी समय हम महसूस करते हैं कि हमने इसे पा भी लिया है, लेकिन यह मात्र भ्रम होता है जो हमें माया जाल से मुक्त, विचलित, नाखुश और तलाश में लगा हुआ छोड़ देता है। प्यारो, हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दो प्रकार की प्रसन्नताएं होती है। एक प्रकार की प्रसन्नता तब आती है जब हमारी परिस्थितियां खुशनुमा हों और हम समस्याओं से अपेक्षाकृत मुक्त हों। हालांकि समस्या यह है कि इस प्रकार की प्रसन्नता स्थायी और सतही होती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, जैसा कि हुआ भी करती हैं, तब इस प्रकार की खुशी सूरज की गर्मी में प्रातःकाल के कोहरे के समान भाप बनकर उड़ जाती है। उसके साथ ही जब हमारी बाहरी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई देती हों, भीतर ही भीतर दोष निकालने वाली क्षुधा से फिर भी परेशान हो सकते हैं, अथवा कुछ ऐसी लालसा से जिसे हम पहचान नहीं सकते। हम कहते हैं हम खुश प्रसन्न हैं, किंतु अंदर गहराई में हम जानते हैं कि यह केवल स्थायी और उथला है। हाँ, समय समय पर हम सोच सकते हैं कि हमने कुछ अंश तक प्रसन्नता खुशी पा ली है, किंतु शीघ्र ही या कुछ देर बाद ये गायब हो जाएगी। प्रसन्नता के लिए हमारी तलाश अपूर्ण रह जाती है। परंतु दूसरे प्रकार की प्रसन्नता खुशी है, और उस प्रकार की जिसकी हम सबको तलाश है, लालसा करते हैं। यह दूसरे प्रकार की प्रसन्नता, ये प्रसन्नता वो प्रसन्नता है जो बने रहने वाली है, भीतरी आनंद व शांति है जो किसी भी परिस्थितियों में जीवित रहती है। यह ऐसी प्रसन्नता खुश है जो बनी रहने वाली, टिकी रहने वाली रहती है, चाहे हमारे मार्ग में कुछ भी आए, और यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में और भी दृढ़ हो जाती है। यह है प्रसन्नता का वह प्रकार जिसकी ओर यीशु मसीह हमें पहाड़ी आदेश मत्ती 5:3-11 में बुलाता है। यह वो प्रसन्नता है जो केवल परमेश्वर से आ सकती है, बनी रहने वाली प्रसन्नता के लिए हमारी तलाश का उत्तर केवल उसके पास है। हाँ प्यारो, प्रसन्नता जो जिंदगी के लिए चिरस्थायी मूल्य महत्व से आती है, सतही प्रसन्नता नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर हो। यह वह प्रसन्नता और तृप्ति है जो सर्वाधिक दुखदायी परिस्थितियों और सबसे विपरीत वातावरण में प्राण को संतुष्ट करती है। यह उस प्रकार की प्रसन्नता है जो तब भी जीवित रहती है जब सब गड़बड़ हो रहा हो, और यह आंसुओं के बीच भी मुस्कुराती है। वो प्रसन्नता जिसके लिए हमारा प्राण तड़पता है, वो सफलता या असफलता से अविचलित रहती है। ये हमारे भीतर गहराई में वास करती है और अंदरूनी आराम, शांति और तृप्ति देती है। चाहे
सतह की समस्याएं कुछ भी हों, इस प्रकार की प्रसन्नता किसी बाहरी प्रेरक पर निर्भर नहीं करती। प्रसन्नता का यह प्रकार है जिसकी हम इच्छा करते हैं। 3 चीजें जिसकी हम तलाश करते हैं। प्रथम, हम शांति की तलाश करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, संपूर्ण मानव जाति भीतरी शांति, प्रसन्नता, सुख तथा आनंद की तलाश में संलग्न है। शांति जिसे हम ढूंढते हैं मात्र एक अपूर्व तथाकथित मन की शांति नहीं है, जो वास्तविकता के प्रति अंधी है अथवा जो हमारी मनोदशा या परिस्थितियों के अनुसार आती या जाती रहती है। शांति जो प्रत्येक पुरुष या स्त्री ढूंढता है वो है जो उन्हें उद्विग्नता तथा जीवन के विचलित करने वाले संघर्षों तथा समस्याओं के नैराश्य से मुक्त करेगी। यह प्राण की शांति है जो संपूर्ण अस्तित्व में प्रवेश कर जाती है। एक शांति जो जीवन की परीक्षाओं तथा बोझों के बीच भी काम करती रहती है। दूसरा, हम उद्देश्य की तलाश करते हैं। मनुष्य भ्रमित तथा घबराया हुआ है, चकित है कि वो कहाँ से आया है, वो यहाँ क्यों है और वो कहाँ जा रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या इस विश्व में सत्य है, सत्य जो ध्रुव तारे के समान उसका मार्गदर्शन तथा अर्थ दे सके। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि इस ग्रह पर मानवता एक दुर्घटना है। उनके दृष्टिकोणों के अनुसार मनुष्य को यहाँ किसी उद्देश्य से नहीं रखा गया, वह बस उत्पन्न हो गया। विद्यमानवादी दार्शनिक घोषणा करता है कि मनुष्य के पास परमेश्वर प्रदत्त कोई उद्देश्य नहीं है और उसे उसका स्वयं का उद्देश्य बनाने तथा जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए दे दिया गया है, यदि वह पा सके तो। किंतु भीतर गहराई में हम कुछ और विश्वस्त की इच्छा करते हैं, यहाँ तक कि सत्य की संदेह सहित खोजों में भी, क्योंकि मनुष्य को सत्य की आवश्यकता है जैसे कि पशुओं को नहीं। मात्र भौतिक विज्ञानों तथा गणित के मात्र से नहीं, वरन उसके अस्तित्व के बारे में सत्य और वह यहाँ क्यों। तृतीय, हम परमेश्वर के साथ एक संबंध की तलाश करते हैं। यहाँ तक कि जब लोग उग्रता से परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं, तब भी वे अपने प्राणों में शून्य को भरने के लिए कुछ तलाश रहे हैं। परंतु यह एक खालीपन है जो परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता ने वहां रखा है और केवल वह ही इसे भर सकता है। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था। आदम और हव्वा की परमेश्वर के साथ अखंड पूर्ण सिद्ध संगति रही, परंतु उन्होंने अपनी पीठ परमेश्वर की ओर फेर दी और परमेश्वर उनके सृष्टिकर्ता के स्थान पर स्वयं को अपने जीवन का केंद्र बनाया। अब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर से अलग, खोया हुआ, अकेला, भटकने वाला हो गया है। एक अनिश्चित ज्ञान रखना कि वह परमेश्वर विद्यमान है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य यह जानने की इच्छा रखता है कि इस विश्व में वो अकेला नहीं है और यह कि एक श्रेष्ठ सामर्थ्य है जो उसके होनहार को दिशा दे रही है। वो अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध की इच्छा रखता है। यदि वो इसे स्वीकार न करे तब भी उत्तर परमेश्वर के साथ सही संबंध में। शांति, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ एक संबंध, ये तीनों चीज यदि आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले इसकी तलाश करें, अन्यथा आप ऐसे ही जीवन भर शांति रहित भटकते रहेंगे। C.S. लेविस ने कहा, आनंद स्वर्ग का एक गंभीर कारोबार है। उन्होंने आगे कहा, उसके सब आदेश आनंद है। स्थिर आनंद और शांति सृष्टिकर्ता परमेश्वर से ही मिलती है, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में लिखा है। अथवा पुनः उन्होंने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
संतुष्टि और आनंद का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 15 का 11 पढ़ लीजिएगा। यशायाह 55 का 1 और 2 पढ़ लीजिएगा। मत्ती 5 का 3 पढ़ लीजिएगा। जो दीन है वो प्रसन्न है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। यदि आपका भी ऐसा मानना है, उपरोक्त प्रयास से आपको कुछ न कुछ लाभ हुआ है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।